हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन के बारे में और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। उसमें दो एस्पेक्ट्स की बात की थी, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल बेसिस, कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है उसके बेसिस दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो बायोलॉजिकल और एक कल्चरल। तो उसमें से जो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इसमें आपको बेसिकली बायोलॉजी ही पढ़नी है, ठीक है। आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं पूरी बॉडी में, ब्रेन से लेकर नीचे पैरों तक जो सिग्नल जाते हैं, वो जिन वायर्स के थ्रू जाते हैं बेसिकली हम कह सकते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो न्यूरॉन के बारे में हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको जब हम समझेंगे तभी हमें ये क्लैरिटी होगी कि हमारा जो बिहेवियर है वो बायोलॉजी पे कैसे बेस्ड है। हम टोटली अपना बिहेवियर ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है, क्योंकि हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है हमारे बिहेवियर की। इसलिए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली अगर हम स्टडी ऑफ माइंड कर रहे हैं, जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इन सब के बारे में पढ़ना कंपल्सरी हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जैसे कि मैंने बताया है वायर्स की तरह होता है, हमारे ब्रेन में होता है, हमारे स्पाइनल कोड में होता है, बहुत सारे होते हैं और इनके बंडल्स होते हैं बहुत सारे। इनका काम क्या होता है? ये सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपकी नॉर्मल टेलीफोन वायर होती है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम होता है न्यूरॉन्स का। और ये बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और एक के बाद एक मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जंप करता रहता है, तब जाके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। एक लंबा सा न्यूरॉन नहीं है हमारी बॉडी में कि एक ही सिंगल वायर जैसे होता है ना, वैसा नहीं है। छोटी छोटी वायर्स होती है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसमें से सिग्नल मतलब सिग्नल जंप कर करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो बेसिकली न्यूरॉन क्या चीज़ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये न्यूरॉन कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके बीच में एक न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होता है। और न्यूक्लियस के आसपास ये सेल की तरह होता है और इसके अलग अलग, जैसे आप देख सकते हो, ब्रांचेस निकली होती हैं। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको हम सोमा बोलते हैं, और ये जो ब्रांचेस निकली हुई है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये ब्रांचेस जो हैं ये रिसीवर हैं, सिग्नल्स रिसीव करती हैं। तो ये सारी ब्रांचेस हैं जो सिग्नल रिसीव करती हैं, और वो सिग्नल कहाँ ट्रांसफ़र होता है? वो सोमा में आता है, ठीक है। जो सिग्नल है वो ब्रांचेस के थ्रू सोमा में आता है। फिर उसके बाद आपको ये लंबी सी लाइन जाते हुए दिखेगी जिस पे छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं, तो इन ब्लॉक्स को हम मिलन शीथ बोलते हैं। और जो ये लाइन जा रही है बीच में जिसमें से सिग्नल ट्रैवल करता है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। सोमा से जो ये लाइन जा रही है ब्लॉक्स के बीच में जिसमें से सिग्नल ट्रैवल करता है, इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। तो एक्सॉन जो होता है वो क्या है? आपका जब यहाँ से सिग्नल मतलब ब्रांचेस से जब सिग्नल ट्रैवल होके लास्ट तक जाता है, ठीक है, तो एक वायर का स्टार्टिंग से एंड तक पहुँचने के लिए बीच में जो पाथ है उसको हम एक्सॉन बोलेंगे, जो कि कहीं कहीं पे कवर्ड है, ठीक है। और वो कवर किससे किया है? मिलन शीथ से किया हुआ है। देन है नोड्स ऑफ रेनवीर। क्या है? जो बीच में ये गैप है ना ब्लॉक्स के बीच में, जो ये छोटे छोटे गैप हैं, इनको नोड्स ऑफ रेनवीर बोलते हैं। उसके बाद ये जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर जो आपको सेल्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स, उनको स्वान सेल्स बोलते हैं। अब फाइनली जब सिग्नल ब्रांचेस से कैच होता है फिर वो सोमा में आएगा, फिर वहाँ से एक्सॉन से होता हुआ मिलन शीथ से ट्रेवल करते हुए आगे जाएगा, ठीक है। तो जब ये सिग्नल लास्ट में पहुँचते हैं, ये सिग्नल क्या है ये हम बाद में बात करेंगे। तो जब ये सिग्नल एंड तक पहुँचते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है, फिर आगे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सिग्नल जंप करके जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। तो जब ये एंड में पहुँच जाते हैं, जैसे इस न्यूरॉन का एंड क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, इसे हम टर्मिनल बटन भी बोलते हैं,
ठीक है। तो जब ये एंड में पहुंच जाते हैं सिग्नल, तो ये केमिकल्स में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपस में दोनों न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं होते, गैप होता है दोनों के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा गैप होता है तो सिग्नल को जंप करना पड़ता है। जब सिग्नल ट्रैवल करता है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल होता है, लेकिन जब उसको एंड से बाहर निकलना पड़ता है तो वो केमिकल में चेंज हो जाता है। जब वो यहाँ गैप में ट्रैवल कर रहा होता है, मतलब दोनों न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, जब वो वहाँ ट्रैवल कर रहा होता है तो वो केमिकल फॉर्म में ट्रैवल करता है। और वापस जब वो आगे पहुँचता है, मतलब आगे कहाँ, जब वो दूसरे न्यूरॉन पे पहुँचता है तो ये फिर से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिग्नल ब्रांचेस से आया न्यूरॉन में तो वो इलेक्ट्रिकल था, फिर जब वो एंड में पहुंचा तो अब उसको आगे जाना है जंप करके, तो जब वो जंप करके बाहर आया तो वो केमिकल में चेंज हो गया, और केमिकल में चेंज होने के बाद वापस जब दूसरे न्यूरॉन पे जंप करके पहुंचा तो वापस इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गया, क्योंकि न्यूरॉन सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही पास कर सकता है, केमिकल नहीं कर सकता। तो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर केमिकल सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो जब ये केमिकल में चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्या होता है, जब एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो केमिकल में चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है एंड में, जो कि एक्सॉन टर्मिनल है, इसे हम टर्मिनल बटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रफली 2 न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो दूसरे न्यूरॉन के यहाँ स्टार्टिंग में टर्मिनल डेंड्राइट्स हैं, बेसिकली ब्रांचेस के जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि एक न्यूरॉन का सिग्नल एंड में ख़त्म हुआ, ठीक है, टर्मिनल बटन पे, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ तो ब्रांचेस उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसे ही फिर आगे भी वो ट्रैवल करेगा, फिर आगे दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, तो ऐसे सिग्नल ट्रैवल करते हैं जो इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में होते हैं, ओके। अब ये सिग्नल होते क्या हैं, बेसिकली ये सिग्नल होते हैं जैसे आपके आँखों से आपने कोई चीज़ देखी, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके जो ये विजुअल सेंसेशन जो है ये एक सिग्नल की तरह आपके माइंड में जा रहा है। आप अपने सेंसेस से देख रहे हो, आइज़ से देख रहे हो, लेकिन वो आइज़ क्या कर रही हैं, उसको एक सेंस में चेंज करके एक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में भेजती हैं, तो इसी को हम सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो गैप है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो गैप है इसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। 2 न्यूरॉन के बीच में जो सर्कल में गैप दिखाया हुआ है, इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। कोई भी न्यूरॉन ऐसे चिपक के जॉइंट नहीं होते एक दूसरे के साथ, उनमें गैप होता है, तो इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है। सो न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं हमारी सेंसेस के थ्रू, जैसे आपने किसी चीज़ को टच किया तो ये जो सिग्नल, टच वाला सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहा है, आप कुछ देख रहे हैं या फिर आप सुन रहे हो तो वो आपके ब्रेन में जा रहा है। तो हमारी सेंसेस के थ्रू जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी हम चीज़ें अपने आसपास रियलाइज़ करते हैं सेंसेस के थ्रू, वो एक सिग्नल में चेंज हो जाता है और वो फिर हमारे ब्रेन में या फिर हमारे स्पाइनल कोड में जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें ब्रेन में नहीं जाती, कुछ चीज़ें स्पाइनल कोड में भी जाती हैं, लेकिन किसके थ्रू जाती हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या हो गया, बेसिकली सिग्नल ट्रांसफ़र करने का एक मोड हो गया, ओके। देन फिर है कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई भी स्टिमुलाई होता है, जैसे हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देते हैं न्यूरॉन, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। फिर है फंक्शन। इनका फंक्शन क्या है न्यूरॉन का, रिसेप्शन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। रिसेप्शन का मतलब क्या हुआ, रिसीव करना सिग्नल। कंडक्शन मतलब कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना उसको। और ट्रांसमिशन मतलब दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र करना, ठीक है, जब तक कि वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक ना पहुंच जाए। फिर उसके बाद टाइप्स आते हैं। 2 टाइप्स हैं न्यूरॉन के, एक हो गया एफरेंट, स्पेलिंग सारी सेम है, 2 अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, एक ए से है, एक ई से है। एक हो गया एफरेंट न्यूरॉन और दूसरा हो गया एफरेंट न्यूरॉन।
सो एफरेंट न्यूरॉन कौन सा होता है? ए वाला, जो हमारे सेंसरी नर्व से हमारे ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके जाता है, उसको हम सेंसरी नर्व्स बोल सकते हैं। देन एफरेंट कौन सा होता है? ई वाला, जो वापस ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से वापस सिग्नल लेकर आता है आपके मसल्स पे, उसको हम मोटर नर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है, मोटर क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि मोटर का मतलब होता है चलना फिरना, मूवमेंट करना। तो हमारा हाथ या पैर क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि हमारा ब्रेन वापस सिग्नल भेज रहा है। तो जो सिग्नल ब्रेन की तरफ लेकर जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जा रही है, उनको एफरेंट बोल दिया, ए वाला। जो वहाँ से सिग्नल वापस लेकर मसल्स की तरफ आ रही है, उसको एफरेंट बोल दिया, ई वाला। ठीक है, तो ये सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है, ध्यान रखना। उसके बाद नर्व्स किसे बोलते हैं? नर्व्स होती हैं बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में इसके बहुत सारे बंडल्स हैं, अनलिमिटेड, गिनना मुश्किल है। तो उन बंडल्स को हम नर्व्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन से काम नहीं हो रहा, बंडल्स हैं बहुत सारे, उनसे काम हो रहा है। पूरे वायर्स का, जैसे एक आपके कंप्यूटर CPU, उसके पीछे वायर्स का बंडल होता है, वैसे ही हमारे एक जगह पे बहुत सारा मतलब बंडल होता है, तो उसको हम बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, देन नर्व इम्पल्स क्या चीज़ है? जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ट्रैवल कर रही है, जिसको मैंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोला था अभी। तो इन्फॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स इन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। देन नर्व पोटेंशियल क्या होता है? चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ न्यूरॉन। जब न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स ट्रैवल करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप कह लो, वो चेंज होगा, तो उसको हम बोलते हैं नर्व पोटेंशियल। जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है तो उस जगह का इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है, उसको नर्व पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, फिर है सिनेप्स, फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिनेप्स क्या है? फंक्शनल कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दो न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से किसी गैप के थ्रू कनेक्टेड है, उसको हम बोलेंगे सिनेप्स। ठीक है, और जो गैप है उसे हम बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तो हो गया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेसिक। ठीक है, तो ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें आगे नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो ये जो नोट्स हैं, इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।